नमस्कार साथियों, ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा ओपीडी पर सीआर देवासी आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अपने कल जो क्लास थी उसमें राजस्थान में पत्रकारिता, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको अच्छे अच्छे और कुछ नए क्वेश्चन मिले होंगे। जैसा कि कमेंट मैंने देखे थे उसमें आप लगा था कि भैया, और एक कमेंट ऐसा भी था कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन जो किताबें हैं उन्हीं से आ रहे हैं, उन किताबों से ये पूरा एफर्ट लगाया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि उसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पीवाईक्यूज जो हैं उन सब का मिश्रण करके आपके लिए एक अच्छी क्लास लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये जो सारे जितने भी प्रश्न हैं इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो पिछले एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो जिनके उस लेवल के हिसाब से बनने की संभावना रहती है। बेसिक क्वेश्चन भी है, बेसिक क्वेश्चन के साथ साथ जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है वो भी लाने का आपके लिए प्रयास किया जा रहा है। तो राजस्थान की पत्रकारिता और उसमें 2-3 क्वेश्चन जो महिलाओं का योगदान वाले टॉपिक से रह गए थे तो उनको भी अपन ने उस टॉपिक में अपन ने क्लियर कर दिया था। अब अपन आज से शुरू करेंगे राजस्थान में प्रजामंडल। राजस्थान में प्रजामंडल, जैसा कि आपको पता है अपनी क्लास 30 मिनट के आसपास की होती है। तो उस 30 मिनट के आसपास की जो क्लास में जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चनों का समावेश करके आपके लिए एक कॉम्पैक्ट क्लास देने का प्रयास किया जाता है। उसी तर्ज पर, उसी बात पर अपने राजस्थान के प्रजामंडल वाली जो क्लास है उसको शुरू कर रहे हैं अपन। और इसमें एक चीज और कह देता हूँ, राजस्थान के प्रजामंडल से संबंधित संभवतः 2 या 3 क्लासें बनेगी। 3 क्लासें तो मिनिमम बनेगी। जितनी भी क्लासें जो भी बनेगी आपको आपके फायदे के लिए जितनी भी सर्वाधिक क्लासें बनाने का प्रयास किया जाएगा, जिससे आपके अच्छा से अच्छा अभ्यास हो सके और आपको अच्छे अच्छे प्रश्न है जो है वो उपलब्ध करवाए जा सके, और ताकि आप परीक्षा में उनको हल करके और अपना जो स्थान है वो प्राप्त कर सके। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपने शुरू करते हैं आज की क्लास राजस्थान प्रजामंडल। ठीक है, सेलेक्ट कर लेते हैं अपने। ओके, चलो लीजिए पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखो, पहले तो प्रजामंडल से बनने वाले क्वेश्चन का पैटर्न देख लो आप। पहला पैटर्न, ये पैटर्न निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। इसी पैटर्न से 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। या तो पूछा जाएगा उसके संस्थापक कौन थे, किसने स्थापना की थी, या फिर पूछा जाएगा उनके सन। सुमेलित नहीं करके पूछा जाएगा और पूछे जाएंगे सन, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। या इसी प्रश्न को मिलान से पूछ लेंगे, या किसी एक वर्ष विशेष में, जैसे 1938 प्रजामंडलों का वर्ष कहलाता है। 1938 में जैसे सर्वाधिक प्रजामंडलों की स्थापना हुई थी, तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि 1938 में किस प्रजामंडल की स्थापना नहीं हुई। और प्रश्न और अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनेगा तो इस तरह का क्वेश्चन बनेगा, जैसे इनमें से नहीं पूछेंगे, इनके अलावा कोई रिलेटेड रहा है इनसे, तो उनसे पूछा जाएगा कि ये व्यक्ति है, कौन से प्रजामंडल से संबंधित थे। ये इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। और एक पैटर्न और बन सकता है, उसका क्वेश्चन मैंने डाला है, कथन कारण वाला क्वेश्चन बन सकता है, तो वो क्वेश्चन भी मैंने इसमें समावेश करने का प्रयास किया है। तो पहला पैटर्न अपन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रजामंडल और उसके नेता मीठालाल व्यास जैसलमेर, बांसवाड़ा भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी, प्रतापगढ़ रमेश चंद्र ओझा, करौली त्रिलोकचंद माथुर। तो जैसा कि अपने को पता है प्रतापगढ़ की स्थापना किसने की थी? तो प्रतापगढ़ की स्थापना चुन्नीलाल जी ने। किसने स्थापना की थी? चुन्नीलाल और अमृतलाल। चुन्नीलाल प्रभाकर और अमृतलाल पायक। चुन्नीलाल प्रभाकर और अमृतलाल पायक जो है, इन दोनों ने मिलकर प्रतापगढ़ जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना की थी। ये क्लियर है। तो रमेश चंद्र ओझा, क्या रमेश चंद्र ओझा का संबंध किसी प्रजामंडल से है या नहीं है, या ऐसे ही नाम डाल दिया गया? नहीं, इसमें ऑप्शन आएंगे तो लगभग संभावना यह रहेगी कि किसी न किसी प्रजामंडल से रिलेटेड होगा। क्यों? क्योंकि कंटिन्यू अपन प्रजामंडल जब भी याद करते हैं कंटिन्यू याद होता है। 1931, 1936, 1934 और ये कंटिन्यू अपन याद करते हैं, और 1938, 1939, फिर 44, 42, 45 ये कंटिन्यू याद करते हैं। तो संभावना ये रहती है कि नाम इधर उधर मिसमैच हो सकता है, इसलिए
ये रिलेटेड ही पूछा जाएगा। तो रमेश चंद्र ओझा जो है इनका जो संबंध है वो आपके कहां से है, ये आप ध्यान रखें, ये इनसे संबंधित है। रमेश चंद्र ओझा जो है इनका संबंध किससे है, तो ये ध्यान रखें आप शाहपुरा से। कहां से, शाहपुरा से। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी, 1938 में। 1938 में की गई थी। किसने की थी, तो रमेश चंद्र ओझा ने। प्रतापगढ़ मिसमैच था, प्रतापगढ़ की स्थापना किसने की, चुन्नीलाल प्रभाकर और अमृतलाल पायक ने। चुन्नीलाल प्रभाकर और अमृतलाल पायक ने। क्लियर। चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सही है, करौली की स्थापना त्रिलोकचंद माथुर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देसी राज्य प्रजा परिषद का 7वां अधिवेशन कहां आयोजित हुआ था, ये ध्यान रखें आप, 7वां अधिवेशन था। वेरी मोस्ट, अधिवेशन कौन सा था, 7वां अधिवेशन था। कब से कब तक था, तो ये आयोजित किया गया था 31 दिसंबर 1945 से लगाकर 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 तक। 31 दिसंबर 1945 से लगाकर 1 जनवरी 1946 तक। ठीक है। अब इसका विषय क्या था, इसका विषय क्या था, तो रियासतों में उत्तरदायी शासन। उत्तरदायी शासन, ये जो कार्यक्रम, ये अधिवेशन जो आयोजित किया गया था वो किसका था, तो ये ध्यान रखें आप, देसी राज्य परिषद का। किसका कार्यक्रम था, देसी राज्य परिषद का। कौन सा था, 7वां था। अध्यक्षता किसने की, जवाहरलाल नेहरू ने की। अध्यक्षता किसने की, जवाहरलाल नेहरू ने की। कब से कब तक आयोजित किया गया, 31 दिसंबर 1945 से लगाकर 1 जनवरी 1946, यानी 2 दिन का कार्यक्रम था। कितने दिन का कार्यक्रम था, 2 दिन का। कितने दिन, 2 दिन का। क्या विषय था, तो रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। अब अपन बढ़ते हैं, अब इसके ऑप्शन की तरफ जाते हैं। ये था, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो ये थे। अब इसके ऑप्शन की तरफ जाते हैं। उदयपुर में, जयपुर में, जोधपुर में या अजमेर में, तो इसका राइट आंसर जो है वो कहां पर आयोजित किया गया था, उदयपुर। भले उदयपुर आ जाए, भले मेवाड़ आ जाए, ये ध्यान रखें। हो सकता है कई बार मेवाड़ आ जाता है, तो भी आप ध्यान रखें, इसका आंसर जो है वो क्या रहेगा, उदयपुर या मेवाड़। चलो अगला क्वेश्चन। कथन ए, 1938 में विभिन्न राज्यों में प्रजामंडलों की स्थापना हुई। ठीक है। 1938 में कांग्रेस ने राज्यों में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलनों के प्रति सहानुभूति प्रकट की। अब देखिए, ए गलत है और आर सही है, ए सही है और आर गलत है, ए व आर दोनों सही है और आर ए की ठीक व्याख्या करता है, ए व आर दोनों सही है और आर ए की ठीक व्याख्या नहीं करता है। अब चलो इधर देखते हैं। 1938 जो है, 1938 को प्रजामंडलों का वर्ष कहा जाता है और 1938 में आप ध्यान रखें, यूएस की एबीसीडी, अमेरिका, यूएस की एबीसीडी, यू यानी उदयपुर, यू यानी उदयपुर, एस यानी शाहपुरा, एस यानी शाहपुरा, ए यानी अलवर, ए यानी अलवर, बी यानी भरतपुर, बी यानी भरतपुर, सी यानी करौली, सी यानी करौली, डी यानी धौलपुर, डी यानी धौलपुर। इन प्रजामंडलों की स्थापना, सबकी स्थापना कब की गई थी, 1938 में। 1938 में विभिन्न राज्यों के प्रजामंडलों की स्थापना हुई। ये बात तो हो गई क्लियर, ये बात तो एकदम सही है। 1938 में कांग्रेस ने राज्यों में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलनों के प्रति सहानुभूति प्रकट की थी। बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे उनमें कोई हस्तक्षेप करने का प्रयास नहीं किया गया था। दोनों तरफ से उसके प्रति पूरी तरह से सहानुभूति प्रकट की गई थी कि कांग्रेस ये चाहती, ये इस 1938 के समय ये चाहती थी कि राज्यों में जो प्रजामंडल आंदोलन और जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे उनको एक प्रकार से सपोर्ट किया जाए, तो सहानुभूति की थी। इसी कारण से 1938 में सर्वाधिक प्रजामंडलों की स्थापना हुई थी। तो अब ए और आर दोनों सही है और आर जो है वो ए की ठीक से क्या करता है, व्याख्या करता है। ये ध्यान रखें, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। एक पैटर्न ये और है, एक पैटर्न और ये है। इन क्लासों को, ऑब्जेक्टिव क्लासों को आप रिवीजन और साथ ही साथ आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक में से किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, किस पैटर्न के क्वेश्चन बन सकते हैं,
उस उद्देश्य से भी इस क्लास को देखें, ताकि आप जब किसी टॉपिक को पढ़ो तो आपके दिमाग में ये, उस टॉपिक को पढ़ने से पहले या उस टॉपिक को पढ़ने के दरमियान आपके दिमाग में वो क्वेश्चन आने चाहिए कि इसमें से प्रश्न क्या बनता है। पढ़ते खूब है, बहुत सारी किताबों से पढ़ते हैं, लेकिन आपको जब तक ये ट्रिक नहीं आएगी, जब तक ये टेक्निक नहीं आएगी कि इनमें से क्वेश्चन क्या बन सकता है, तब तक पढ़ा हुआ कोई काम का नहीं रहता है। तो ये पैटर्न आप जरूर समझे, तो इस तरह का भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर? चलो बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, भरतपुर प्रजामंडल का पंजीकरण करने के बाद उसका नाम बदलकर रखा गया। इंपॉर्टेंट, देखो भरतपुर प्रजामंडल जो है, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? अपन ने अभी देखा था 1938 में। अध्यक्ष कौन था? यही प्रश्न पूछे जाते हैं। गोपीलाल यादव, गोपीलाल यादव भरतपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? गोपीलाल यादव। कब स्थापित किया गया? 1938 में। क्लियर? अब जब इसकी स्थापना की गई तब यहां के जो शासक थे, जो राजा थे, उन्होंने इसे अमान्य घोषित कर दिया। क्या कर दिया? अमान्य घोषित कर दिया। तब 1939 में बृजेंद्र सिंह नए शासक बनते हैं, या नए राजा बनते हैं। तब बृजेंद्र सिंह के पास 1939 में इसका वापस रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है, और रजिस्ट्रेशन किस नाम से करवाया जाता था? वो करवाया जाता है भरतपुर प्रजा परिषद। और मास्टर आदित्येंद्र जो है इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? इसके अध्यक्ष। ध्यान रखें आप, भरतपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष तो कौन थे? भरतपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष तो थे गोपीलाल यादव। और जब भरतपुर प्रजा परिषद की बात आएगी तब आपको ध्यान रखना है अध्यक्ष कौन थे? तो मास्टर आदित्येंद्र। क्लियर? ओके, चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक था। देखो पहले तो सिरोही की स्थापना कब? सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब? तो आप ध्यान रखें 1939। कब स्थापित हुआ था? 1939। एक शॉर्ट ट्रिक है, आप ध्यान रखें, KSK। के यानी कोटा, एस यानी सिरोही, और के यानी किशनगढ़। ये जो है पंडित नेंदूराम जी, इसका जो आंसर है अभी देख लेते हैं अपन। और किशनगढ़ की स्थापना, इन तीनों की स्थापना जो है वो कब की गई थी? 1939 में। ठीक है, चलो देखते हैं अभी तक। सिरोही राज्य प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर आई थिंक सबके आ गया होगा, गोकुल भाई भट्ट। कहां स्थापना की गई थी? कहां की गई थी इसकी स्थापना? तो आप ध्यान रखें, बंबई में। कहां स्थापना की गई थी? बंबई में। अब इनसे संबंधित एक सवाल और, यह संविधान सभा में सदस्य रहे थे। संविधान सभा के सदस्य रहे थे। राजस्थान का गांधी कहा जाता है, राजस्थान का गांधी। राजस्थान का गांधी कहा जाता है। ये संविधान सभा में सदस्य रहे थे। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है कि ये संविधान सभा के सदस्य कहां से रहे थे? किस राज्य से, किस रियासत से, किस स्टेट से, कहां से रहे थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखें। ये संविधान सभा के सदस्य कहां से रहे थे? बंबई से। कहां से रहे थे? बंबई से। क्लियर? अब देखो इनसे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब? तो 1939। कहां? तो बंबई में। किसने? तो गोकुल भाई भट्ट। क्या कहलाते थे? राजस्थान के गांधी। ये संविधान सभा में कहां से सदस्य नियुक्त हुए थे? बंबई से। क्लियर? अब इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपके नहीं रहेगा। चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। राजस्थान के निम्नलिखित प्रजामंडलों पर विचार कीजिए। किशनगढ़, बांसवाड़ा और जयपुर। किशनगढ़, बांसवाड़ा और जयपुर। अब बताइए इनकी स्थापना के अनुसार सही कालक्रमानुसार हैं। अब देखिए इनकी स्थापना के अनुसार इनका सही कालक्रम क्या होगा? इनकी स्थापना के अनुसार इनका सही कालक्रम क्या होगा? तो पहले तो देखते हैं जयपुर कब?
1931 में, 1936 में इसकी वापस पुनः स्थापना की जाती है। 1931 में किसने की थी? कर्पूर चंद पाटनी, कर्पूर चंद पाटनी ने की थी। फिर बांसवाड़ा और किशनगढ़, किशनगढ़ का अपन ने देख लिया 1939, किसने की थी? कांतिलाल चौथानी, कांतिलाल चौथानी। बांसवाड़ा की स्थापना कब की गई थी? 1945 में। किसने की? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। अब देखो क्लियर, अब आंसर निकल जाएगा। जब अपन इतना डिस्क्रिप्शन करेंगे तब निकल जाएगा। पहले 3, फिर 1 और फिर 2, 3 1 और 2, 3 1 और 2। क्लियर? चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहां की गई थी? देखो भरतपुर प्रजामंडल के बारे में अपन ने पढ़ लिया है, कब की गई ये अपन ने पढ़ लिया 1938 में। अध्यक्ष कौन थे ये भी अपन ने देख लिया। अध्यक्ष कौन थे? गोपीलाल यादव। फिर इसे भंग करके 1939 में किस नाम से रजिस्ट्रेशन करवाया गया? भरतपुर प्रजा परिषद के नाम से रजिस्ट्रेशन करवाया गया, ये पढ़ लिया अपन ने। अब बताइए भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहां हुई थी? हिसार, रेवाड़ी, भरतपुर या अलवर? हिसार, रेवाड़ी, भरतपुर या अलवर? हिसार, रेवाड़ी, भरतपुर या अलवर? तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें। इसकी स्थापना कहां की गई थी? रेवाड़ी में। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहां की गई थी? रेवाड़ी में। क्लियर? चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये एक पैटर्न और सुमेलित कीजिए। संस्था और स्थापना वर्ष। राजस्थान सेवा संघ, देश हितैषिणी सभा, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद और चैंबर ऑफ प्रिंसेस, या इसे नरेंद्र मंडल भी कहा जाता है, चैंबर ऑफ प्रिंसेस या इसे नरेंद्र मंडल भी कहा जाता है। 1921, 1927, 1877 और 1919। एक एक को देखते हैं अपन। पहले राजस्थान सेवा संघ कब स्थापना की गई? 1919। कहां की गई? सबसे पहले वर्धा में। 1919 में कहां स्थापना की गई? वर्धा में। फिर 1920 में कहां इसकी स्थापना की गई? अजमेर में। कहां स्थापना की गई? अजमेर में। किसने इसकी स्थापना में सहयोग किया? तो एक तो विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई कीकर। क्लियर? राजस्थान सेवा संघ 1919 में वर्धा में, अजमेर में 1920 में विजय सिंह जी पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई कीकर इन्होंने स्थापना की थी। फिर चलते देश हितैषिणी सभा की स्थापना कब की गई? तो 2 जुलाई। अपन पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। अब आपने अगर पिछली क्लासेस सही ढंग से देखी होगी तो आपको याद होगा 2 जुलाई 1877 में उदयपुर महाराणा सज्जन सिंह ने उदयपुर महाराणा सज्जन सिंह ने देश हितैषिणी सभा की स्थापना की गई थी। विषय क्या था? तो विवाहों से संबंधित नियम बनाने के लिए, विवाह से संबंधित नियम बनाने के लिए इस सभा की स्थापना की गई थी। फिर अगला अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना कब? तो इसकी स्थापना की गई थी 1927 में। कब की गई थी? 1927 में। कहां की गई थी? यह इंपॉर्टेंट है, बंबई में। कहां की गई थी? बंबई में। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो रामचंद्र जी को। किसको बनाया गया? रामचंद्र जी इसके अध्यक्ष बनाए गए। क्लियर? अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नरेंद्र मंडल या चैंबर ऑफ प्रिंसेस। नरेंद्र मंडल या चैंबर ऑफ प्रिंसेस, इसकी स्थापना कब? तो 8 फरवरी 1921 में। 8 फरवरी 1921 में। क्या था? तो राजाओं या शासकों का जो है, राजा और शासक थे, उनका एक समूह था, इनका एक संगठन था।
उनका एक समूह था और उनका एक क्या था, संगठन था, उनकी समस्याओं को रखा जाता था वगैरह। ये इनसे संबंधित रोम लेटर या रोम जो पत्र है उसके बारे में, जब रोम रिपोर्ट, रोम पत्र, रोम आलेख, उसके बारे में जब पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि रोम आलेख में भारत सचिव को महाराजा गंगा सिंह ने जो रोम से लिखा था लेटर, उसमें ये चीज बताई गई थी कि राजाओं के लिए एक संगठन का निर्माण किया जाना चाहिए। तो उसी की परिणति ये थी कि ये चीज बनाई गई थी। तो 8 फरवरी 1921 को बनाया गया। अब इससे प्रश्न पूछा जाता है, एक तो इसके अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष कौन थे ये ध्यान रखें आप। तो अध्यक्ष थे लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड रीडिंग जो है इसके अध्यक्ष थे, भारत के वायसराय लॉर्ड रीडिंग इसके अध्यक्ष थे। अब प्रश्न पूछा जाता है इससे चांसलर कौन थे, इसके चांसलर कौन थे, तो ये ध्यान रखें आप, गंगा सिंह जी। चांसलर कौन थे, गंगा सिंह जी, बीकानेर महाराजा गंगा सिंह जी इसके चांसलर थे। अब वापस इसकी तरफ बढ़ते हैं तो देखो, पहले का चौथा, दूसरे का 1877 तीसरा, तीसरे का दूसरा, यानी 4 3 2 1, 4 3 2 1 अ में है ऑप्शन में, 4 3 2 और 1, 4 3 2 और 1। अब ये इस प्रश्न के बारे में और इनसे संबंधित ये जो टॉपिक है, ये पॉइंट है, उनसे संबंधित मेरे हिसाब से कोई प्रश्न आपके बाहर नहीं जाएगा या कोई भी प्रश्न नहीं रहा है। क्लियर? चलो स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले ले। बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, करौली प्रजामंडल, करौली प्रजामंडल की स्थापना की गई नैनूराम शर्मा द्वारा, मीठालाल व्यास द्वारा, बलवंत सिंह मेहता द्वारा या त्रिलोक चंद माथुर द्वारा। कब की गई, पहले तो यही प्रश्न, कब की गई? तो अपन ने देखा था प्रजामंडलों का वर्ष जो कहलाता है उसी समय की गई, 1938 में। किसने की, किसने की? तो देखो, पंडित नैनूराम शर्मा का संबंध तो इससे नहीं था। पंडित नैनूराम शर्मा का संबंध किससे था? तो कोटा से था। मीठालाल जी का संबंध कहां से था? बीकानेर से था। मीठालाल जी का संबंध कहां से था? बीकानेर से। बलवंत सिंह मेहता का मेवाड़ से, मेवाड़ या उदयपुर से, मेवाड़ या उदयपुर से। तो अब सीधा सीधा रहा, किसने स्थापना की थी? त्रिलोक चंद माथुर ने। किसने स्थापना की थी? त्रिलोक चंद माथुर ने। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। करौली प्रजामंडल त्रिलोक चंद माथुर, अभी देखा अपन ने, बिल्कुल सही है ये। अलवर प्रजामंडल हरिनारायण शर्मा, सिरोही प्रजामंडल गोकुल भाई भट्ट, अभी देखा था अपन ने पिछले क्वेश्चन में, ये दोनों सही है। और बूंदी प्रजामंडल माणिक्यलाल वर्मा, बूंदी प्रजामंडल माणिक्यलाल वर्मा। बताइए, करौली प्रजामंडल सही है, अलवर प्रजामंडल हरिनारायण शर्मा सही है, माणिक्यलाल वर्मा का संबंध बूंदी प्रजामंडल से नहीं था। बूंदी प्रजामंडल से माणिक्यलाल वर्मा का संबंध नहीं था। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 वही कांतिलाल जी ने, कांतिलाल चौथाणी ने, कांतिलाल चौथाणी जिन्होंने किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की थी, वही कांतिलाल जी चौथाणी जो थे, उन्होंने बूंदी प्रजामंडल की स्थापना की। माणिक्यलाल वर्मा का संबंध किससे था? तो मेवाड़ से था। किससे था? मेवाड़ से। बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे, मेवाड़ प्रजामंडल से, मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित थे। बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे, मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित थे। 1949 में संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री थे। संयुक्त राजस्थान के क्या थे? प्रधानमंत्री थे। क्लियर? तो इसका जो राइट आंसर है बूंदी प्रजामंडल 1931 कांतिलाल चौथाणी। क्लियर? बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी एवं शिवलाल कोटड़िया स्वतंत्रता सेनानी किस क्षेत्र के प्रजामंडल से संबंधित थे? मोस्ट, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ या उदयपुर? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ या उदयपुर? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ या उदयपुर? अब देखो ये प्रश्न कहां से पूछते हैं, ये हटा देते हैं नाम, ये नाम क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। फिर प्रश्न पूछा जाता है हरिदेव जोशी, शिवलाल कोटड़िया जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका संबंध किस प्रजामंडल से था? जब ये प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है तब ये थोड़ा लेवल टफ हो जाता है। भोगीलाल पांड्या से अपन आंसर निकाल देते हैं कि कहां की स्थापना की थी, तो डूंगरपुर की स्थापना की थी। कब स्थापना की गई थी? तो 1944 में। कब स्थापना की गई थी? 1944 में, 1944 में। क्लियर? बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ
भोगीलाल पांडे, हरिदेव जोशी और शिवलाल कोटड़िया का संबंध किससे था? तो अब ध्यान रखें डूंगरपुर से। और कब स्थापना की गई? तो 1944 से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? रघुवर दयाल गोयल बीकानेर, बाबा हरिश्चंद्र जयपुर, मथुरादास माथुर जोधपुर, गोपीलाल यादव अलवर। अब आपके ये इस क्वेश्चन का आंसर एक क्लिक में आना चाहिए, तुरंत प्रभाव से आंसर आना चाहिए और एकदम परफेक्ट आंसर आना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति का नाम अपन 2 बार पढ़ चुके हैं कि गोपीलाल यादव जो है वो किस प्रजामंडल से संबंधित थे? भरतपुर प्रजामंडल से संबंधित थे। किस प्रजामंडल से संबंधित थे? भरतपुर प्रजामंडल से। 1938 में जो स्थापित हुआ था, उसके अध्यक्ष थे, उसके अध्यक्ष थे। तो अब आपके ये प्रश्न एकदम एक क्लिक में राइट होना चाहिए, ठीक है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके गोपीलाल यादव। पंडित अबिन हरि अलवर तो अपन ने पढ़ा, हरिनारायण जी। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राजनीतिक कार्यकर्ता संबंधित रियासत राज्य से सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। एक पीछे क्वेश्चन में आप देख ले, इसमें आप सुधार कर ले। यहां जैसलमेर है, क्या है? जैसलमेर, ठीक है। चलो लीजिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राजनीतिक कार्यकर्ता संबंधित रियासत राज्य सुमेलित नहीं है? मीठालाल व्यास जैसलमेर, भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी कोटा, किशनलाल जोशी भरतपुर, पंडित हरिनारायण शर्मा अलवर। देखिए अभी अपन ने पढ़ा है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइए। इसी लास्ट क्वेश्चन में बैग इसीलिए लेके गया, जैसलमेर किया है, वही अपन ने पढ़ा है कि कोटा की स्थापना किसने की थी? पंडित नैनूराम, पंडित नैनूराम। और भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी ने किसकी स्थापना की? तो अपन ने पढ़ा है 1945 में किसकी स्थापना की थी? बांसवाड़ा की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? बांसवाड़ा की स्थापना की थी भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी ने। भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी ने कहां की स्थापना की थी? बांसवाड़ा की। एक चीज, एक दो क्वेश्चन इनसे और ध्यान रखें आप, 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ध्यान रखें आप। जब रियासतों में जो अस्थायी सरकारों या सरकारों का जब गठन किया जा रहा था, जब अस्थायी सरकारों का गठन किया जाता था, जब सरकारें बनाई जा रही थी रियासतों में, तब बांसवाड़ा के ये प्रधानमंत्री बने थे। बांसवाड़ा के क्या बने थे? प्रधानमंत्री बने थे। एक प्रश्न तो यही ध्यान रखना। और बांसवाड़ा में समाज सेवा, जन जागृति, इसके लिए बहुत सारे काम करने के कारण इन्हें वहां की आम जनता, वहां के जो लोग हैं, इन्हें मोटा भाई के नाम से पुकारते थे। किस नाम से पुकारते थे? मोटा भाई। हो सकता है प्रश्न कभी पूछा जा सकता है, बांसवाड़ा की जनता जन जागृति और सामाजिक कल्याण के लिए किस व्यक्ति को मोटा भाई के नाम से जानते थे? भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी। सवाल बनने की संभावना कहीं से भी है, इसलिए आप ध्यान रखें, इस प्रश्न को भी ध्यान रखें। तो 1945 में कहां की स्थापना की थी भूपेंद्रनाथ जी ने? तो इन्होंने स्थापना की थी बांसवाड़ा की। क्लियर? चलो बड़े अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। मारवाड़ आंदोलन पंडित नैनूराम, पिजोलिया आंदोलन विजय सिंह पथिक, बेगू आंदोलन रामनारायण चौधरी, बीकानेर रियासत किसान आंदोलन कुंभाराम आर्य। तो अपन सीधा सा अपन ने देखा है कि पंडित नैनूराम शर्मा का संबंध कहां से है? तो हाड़ौती से है। किस क्षेत्र से है? हाड़ौती से है। मारवाड़ से संबंध नहीं है इनका। किससे संबंधित है? हाड़ौती से। और कोटा प्रजामंडल की स्थापना इन्होंने की थी पंडित अबिन हरि के साथ मिलकर। कोटा प्रजामंडल की स्थापना इन्होंने की थी। क्लियर? चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। ये तो सिंपल बेसिक सीधा मारवाड़ आते पंडित नैनूराम ने आपको ढंग से आपने पंडित नैनूराम जी को पढ़ा है तो आप इसका आंसर एक क्लिक में ही निकाल सकोगे। फिर नीचे जाके कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है नीचे वाले क्वेश्चन के, भाई इसमें बिजोलिया में, बेंगू में और इनमें कुंभाराम आर्य जी, ये इनमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं। जब अपने दिमाग में आ गया कि भाई अपने कंफर्म पढ़ रखा है पंडित नैनूराम जी का संबंध किसी भी रूप से मारवाड़ प्रजामंडल से नहीं था, मारवाड़ आंदोलन, किसान आंदोलन या मारवाड़ आंदोलन से संबंधित नहीं था, तो क्लियर आप इसका आंसर निकाल दे। चलो अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नहीं, ध्यान रखें आप। जैसलमेर राज्य प्रजामंडल मीठालाल व्यास,
डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल भोगीलाल पांड्या, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद जयनारायण व्यास, झालावाड़ राज्य प्रजामंडल कन्हैयालाल मित्तल। तो बीकानेर राज्य प्रजामंडल से प्रजा परिषद से संबंध जयनारायण व्यास जी का नहीं था, ये मारवाड़ से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? मारवाड़ से। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद जो है उसके अध्यक्ष या इससे संबंधित कौन थे? तो आप एक नाम ध्यान रखें, रघुवर दयाल। रघुवर दयाल, रघुवर दयाल जी जो थे उनका संबंध जो है बीकानेर प्रजा परिषद से था। जयनारायण व्यास का संबंध इनसे नहीं था, जयनारायण व्यास का संबंध इससे नहीं था बीकानेर से। बाकी सब सही है, ये एक गलत था। क्लियर? बड़े अगले क्वेश्चन। चलिए आज की क्लास में इतना ही क्वेश्चन। अगली क्लास, जैसा कि मैंने आपको पहले क्लास शुरू की तभी आपको एक चीज बता दी थी कि भाई अपने जितनी भी 2-3 क्लासें 4 क्लासें जितनी भी बनेगी उतनी क्लासें लेंगे और अपने वही मॉड्यूल वो एक सेम मॉड्यूल ही लेके चल रहा हूं। मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि आपके 30 मिनट की क्लास दी जाए, जिससे उन 30 मिनट में आपके उन प्रश्नों के साथ व्याख्या के साथ लगभग 40-50 क्वेश्चन करवाने का प्रयास किया जाए, ताकि आपके वो टॉपिक जो है वो रिवीजन हो सके, पूरा रिवाइज हो सके। इसी प्रयास के साथ ये छोटी छोटी क्लासें लगाई जाती है, जिससे आपका कम समय में अच्छा रिवीजन हो सके और कम समय में आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट मिल सके और आप उस कंटेंट को ढंग से आप देख सको। आधे घंटे की क्लास में आराम से आप देख सको, उसको नोट कर सको और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको मिल सके। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम और जय हिंद।